रोगानिशेषानपहिस्ततुश्चारुष्टादुकामान् शकलान् भीषान् त्वमाश्रितानां न विप्रणानां त्वमाश्रिताः शतां प्रयन्ति। नमस्कार। अखंड मंथन के सभी दर्शकों का पंडित हरिओम पांडे की ओर से अभिनंदन। आत्मजन अखंड मंथन के माध्यम से आप सब लोगों के समक्ष एक बार फिर से विशेष प्रयोजन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह विशेष प्रयोजन प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम संबोधन है। आत्मजन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के गृह की गति मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण प्रखर भगवान सूर्य की तरह तीव्र आभा दे रहा है। मोदी के सामने उनके शत्रु वही हाल है जैसे दीपक के सामने पतंगों का होता है। मेरी ज्योतिषी गणना के अनुसार कुंडली मिथुन लग्न की बनती है। मिथुन लग्न में राहु केंद्र में है। जब भी राहु केंद्र में होता है तो संक्रमण बढ़ाता है, रोग बढ़ाता है, रोग के माध्यम से अभीष्ट कष्ट देता है। इस अभीष्ट कष्ट का निवारण सिर्फ एक है कि आप लोग संयमित रहें। दूसरा, चंद्रमा भी केंद्र में सप्तमेश विराजमान है तो मन स्थिति शांतिपूर्ण है। लोग सोचने पर मजबूर हैं प्रकृति के लिए, मानववाद के लिए, अपने देश के लिए। चंद्रमा एक चीज का और द्योतक है, अपने मन और विचार और समाज में हुई घटनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का। तो लोग मन से अपने देश के प्रति निष्ठा रखते हैं और अपने देश में पूरा सहयोग करेंगे, उनके नियमबद्ध तरीके से पालन करेंगे। केंद्र में ही केतु बैठा हुआ है। केतु अध्यात्म का देव है। चंद्रमा के साथ जब भी केतु होता है तो ग्रह चंडाल योग होता है। बहुत सारे लोग अधीर होंगे। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है जिसका चंद्रमा कमजोर है, जो गहन अध्ययन करते हैं, जो किसी विषय को बहुत सूक्ष्मता से सोचते हैं, तो उनकी मानसिक वेदना कुछ बढ़ी रहेगी। इसी तरह शनि, गुरु और मंगल अष्टमेश देख रहे हैं। शनि, गुरु और मंगल का योग 4/5/2020 तक काफ़ी कुप्रभाव देगा। इसमें बहुत सारे लोग बीमार पड़ेंगे और बहुत सारे लोग अपनी बहादुरी के कारण बीमार होंगे। जितने लोग भी सेवार्थ हैं उन्हें ये चाहिए कि वो लोग सेवा करें, लेकिन प्राण देने के लिए अपने प्राण की आहुति न चढ़ाएं। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें। सरकार ने जो मान्यता बना रखी है, डॉक्टरों ने जो मान्यता बना रखी है, उसका पूर्णतः पालन करें। क्योंकि मंगल है शनि के साथ, तो बहुत सारे लोगों के क्रियान्वयन में काफ़ी उत्तेजना है। तो इस उत्तेजना को संयमित होके अपने कार्य को करते रहें। अब आते हैं बुध पे, जो दशम का होकर बैठा है। बुध दशम का होकर बैठा है गार्जियन के घर में, शनि के घर में। इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और विश्व में हमारा जो गार्जियन है, जो भारत का गार्जियन है, परम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कुंडली में बुध राजयोगी है, बहुत मजबूत स्थिति में है। तो हमें बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है इस समय, क्योंकि बुध प्रकृति को भी गवर्न करता है। तो जितनी प्राकृतिक चीजें शोषित हुई हैं, जो चीजें उसमें नष्ट हो रही थी, वो पुनः गौरवान्वित होकर अपने आप को फुलफिल करेंगी, भरेंगी। इसमें पशु, पक्षी, बच्चे, ये सब चीजों में काफी सुधार आएगा।
बुध जो कारक है औषधि का, तो भारत के समस्त लोग जो भी बीमार हैं चिकित्सीय व्यवस्था में, उनको पूर्ण रूप से सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सावधानी के लिए मैं अपने उन भाइयों को बताना चाहूँगा जो गरिष्ठ भोजन करते हैं, तेल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो ना करें। अल्कोहल का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, वो ना करें, क्योंकि गुरु ऑलरेडी अष्टमेश है, तो पित्त की अधिकता से आप बीमार पड़ सकते हैं। जो श्वेत कणिकाएं हैं आपकी कमज़ोर हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का पहली बात तो इस्तेमाल ही ना करें, अगर करते भी हैं तो हल्के फुल्के करें, ताकि रोगों से लड़ने की जो शारीरिक क्षमता है उसमें कमी ना होने पाए। अब आते हैं आय भाव में सूर्य बैठा हुआ है। आय भाव में मेष का सूर्य भारत को ऊर्जावान बनाया हुआ है। भारत अपनी शक्ति को बचा के रखा हुआ है, प्रकृति के अनुसार प्रकृति का पोषण करने में लगा हुआ है, प्राकृतिक रूप से पोषित करना चाहता है। और यह समझ भारत को सारे विश्व से अलग करती है, जोड़ती है, विश्व बांधुत्व से जोड़ती है। हम भारत को शासन प्रशासन से जो सूर्य ने बना रखा है, अभी सूर्य ने भारत की दिव्यता को विश्व में प्राण के रूप में प्रस्फुटित कर रही है। इसका ओजस तेजस प्रतिदिन बढ़ेगा, जिससे विश्व में भारत निखर के और आगे आएगा। भारत का गौरव बढ़ेगा, भारत का सम्मान बढ़ेगा, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत में जन और प्रशासन दोनों के बीच एक अच्छा समन्वय स्थापित होगा। ये इस समय अमृत का काम करेगा। अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र वेश भाव में बैठा हुआ है और स्वग्रही है। स्वग्रही शुक्र वेश में उच्च का हो जाता है। इसका परिणाम कुशल नेतृत्व, राष्ट्र में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, किसी चीज़ की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, हमारे लालन पालन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अब बात करते हैं महादशा, अंतर्दशा तथा प्रत्यंतरदशा की। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा तथा चंद्रमा की प्रत्यंतरदशा। चंद्रमा के साथ केतु की युक्ति के कारण 4 मई 2020 तक यह अपनी चरम अवस्था तक रहेगा, परंतु 4 मई 2020 के बाद 1 अगस्त तक यह धीरे धीरे, क्योंकि मंगल शनि और गुरु की युक्ति के कारण शनैश्चराय धीरे धीरे यह समाप्त होगा। इसके बाद का समय 1 अगस्त 2020 से 30 सितंबर 2020 का मंगल और शनि की युक्ति है, जो विस्फोटक है। विश्व युद्ध की होने की संभावनाएं हैं, परंतु सूर्य की प्रबलता होने के कारण यह युद्ध टाला जा सकता है। फिर भी वाक युद्ध अपने चरम पर रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।